रमज़ान ट्रांसमिशन को लेकर हर तरफ माहौल गर्म है कि इस मरतबा हरीम शाह रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगी या नहीं करेंगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो करें, अगर वो इस तरफ आती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और कुछ लोग जो हैं वो गालियां निकाल रहे हैं, और कुछ अजीबो गरीब सी एक कैफियत जो है फेसबुक पर और यूट्यूब पर नज़र आ रही है। तो हमें ये बात देखनी होगी कि पहले रमज़ान ट्रांसमिशन में कौन लोग हैं जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं। क्या वो बहुत आलमा फाजला बाअमल बापर्दा खातून जो हैं इसमें हिस्सा ले रही हैं? क्या ये वाक़यातन एक दीन सीखने का प्लेटफॉर्म है, दीन के फैलाव का ज़रिया है, या फ़कत ये सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया है, अपने चैनल के व्यूवर्स बढ़ाने का तरीक़ाकार है? इसमें असल क्या है? तो आप ये देखें कि हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर वो लोग रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं जो हमें फिल्मों में, ड्रामों में और स्टेज पर अक्सर नज़र आते हैं, और उन्हीं को लोगों के सामने बार बार लाया जाता है, उन्हीं चेहरों को मुतारफ़ करवाया जाता है, उन्हीं इश्तिहारों को चलाया जाता है, और हम बहसीयत कौम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हम करप्ट हो चुके हैं। आप देखें कि ये वही हरीम शाह है जिसके फेसबुक फॉलोअर्स हज़ारों में हैं, ये वही हरीम शाह है जिसके रेडिट के अकाउंट पर रोज़ाना लाखों लोग जाकर व्यू करते हैं, ये वही ख़वातीन हैं जिनके मुख्तलिफ अकाउंट्स लाइकी और जो है टिकटॉक पर रोज़ाना लाखों लोगों का रश पाया जाता है। तो वो क्यों ना उन्हीं लोगों को सामने लेकर आएं जिनको हम छुप छुप कर देखते हैं, खुलकर देखें। ये कोई इल्म सीखने का ज़रिया नहीं है, ये माल बढ़ाने का और उनका एक अपना तरीक़ाकार है। ये इसी तरह है जैसा कि ये कहा जाए कि शराब पीते हुए दरमियान में गुटखा खाना कैसा है या इसके साथ तुलसी खाना कैसा है। तो जब शराब ही हराम है, जब ये चीज़ ही ख़राब है, ये रमज़ान ट्रांसमिशन इससे के ज़रिए कितना दीन फैल रहा है। और जो लोग मुख्तलिफ जो है वो मकातब फ़िक्र को लेकर बैठते हैं और उनसे सवाल करते हैं, वहाँ पर कितना लड़ाई झगड़ा और अजीब किस्म का जो है वो मंजर नज़र आता है। और पिछला रमज़ान इसी के नज़र हो गया। आप देख सकते हैं हमारा करने का काम ये है कि हम रमज़ान में सहरी के वक़्त अल्लाह की तरफ रुजू करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, और अफ्तारी के वक़्त जो है वो भी इन्हीं कामों में, दुआ इस्तिग़फ़ार में अपना वक़्त गुजारें। ये रमज़ान ट्रांसमिशन और अफ्तारी शो और ये सहरी शो ये सारे हमारे लिए नहीं हैं, और ना ही इनके ज़रिए से दीन फैल सकता है, और ना ही ये कोई अच्छी चीज़ है कि हम ये फ़ैसले करने बैठ जाएं कि फ़लाँ औरत इसमें आए, फ़लाँ औरत इसमें ना आए। वो पहले से एक गुनाह की जड़ है, उसके अंदर किसी का आना या ना आना बराबर है, हम इससे वैसे ही दूर। जिनको दीन का असल मतलब नहीं पता, जिनको कलमा नमाज और दीन के ज़रूरी अरकान का इल्म नहीं है, उनसे हम दीन क्या सीखेंगे। और वो ख़वातीन जो चार चार जगह से तलाक याफ्ता हैं, वो बैठ कर आज की ख़वातीन को ये सिखाएंगे कि घर को कैसा चलाया जाता है, तो क्या घर चलेगा और क्या घर आबाद होंगे। हमने उनसे दीन नहीं सीखना, हमने अपना दीन जो है वो दूसरे तरीक़ाकार हैं। हमारे पास कुरान है, हमारे पास किताबें हैं, हमने उनके ज़रिए से सीखना है। और हाँ, जहाँ तक हो सकता है हम अपनी आवाज़ बुलंद करें कि इस तरह के शो जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैन किए जाएं, और मुसलमानों की सहरी और अफ्तारी और अज़कार और तिलावत पर ये जो एक हमला है, हम इसको अपने तौर पर नाकाम बनाएं और इसकी खुलकर मुखालफत करें। लेकिन फ़लाँ औरत आए, फ़लाँ औरत ना आए, पहले से वहाँ पर जो है वो आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं, वहाँ पर वीना मलिक जैसी ख़वातीन मौजूद हैं, और इस तरह के बहुत से और अदाकार मौजूद हैं। तो हम इनसे क्या दीन सीखेंगे, और किसी नए का आना ना आना हमारे लिए बराबर है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।